है क्या? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्षेत्र मिति को इंग्लिश में मेंसुरेशन। मेंसुरेशन। पूरे मेंसुरेशन को कुल 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 2 भाग में बांटा गया है? कोई बताए? 2D और 3D। 2D और 3D किसको किसको समझ में आता है? 2D और 3D किसको किसको समझ में आता है? सबको आता है। देखिए 2D मतलब 2 डायमेंशनल, मतलब 2 साइड। जिसमें 2 साइड रहेगा उसको क्या बोलेंगे? 2D फिगर। और जिसमें 3 साइड रहेगा उसको क्या बोलेंगे? 3D फिगर। मतलब 2D फिगर बोला जाए तो कौन कौन होता है 2D फिगर? देखो जैसे ई स्क्वायर, जिसमें एक लाइन और एक लाइन, दो लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? 2D फिगर। इसको क्या बोलेंगे? 2D फिगर। और इसमें देखा जाए एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये क्या बन गया? 3D फिगर। कौन फिगर? 3D फिगर। तो 3D फिगर और 2D फिगर का सबसे पहले अपने कॉपी पर चार्ट बना लो। जैसे ये हो गया वर्ग, और ये हो गया आयत, और ये अलग अलग जिसमें 2 साइड रहे, 2 डायमेंशनल रहे, उसे क्या बोलेंगे? 2D फिगर। जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, और रोम्बस, समानांतर चतुर्भुज, रोम्बस ऐसा नहीं होता है, रोम्बस ऐसा होता है, रोम्बस, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब 2D फिगर जिसमें दो डायमेंशन, इस सब में 2 डायमेंशन है। यानी कि और 3D फिगर में देखा जाता है जिसमें 3 डायमेंशन, यानी कि हाइट और बेस और लेंथ। ये हो गया लेंथ, और ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइट। जैसे ई फिगर क्या हो गया? 3 डायमेंशनल फिगर। और कौन कौन फिगर हो सकता है? जैसे सामने दिखे मतलब कोन कैसा दिखेगा? लग रहा है ना? देखो जैसे कि ई हाइट और ई बेस, और उधर एक साइड जाएगा, इधर पीछे की तरफ 3 साइड हो गया ना? देखो 3 साइड, 3 डायमेंशनल। यानी कि इकोन जो है, शंकु इंग्लिश में क्या बोला था इसको? कौन कौन सा फिगर? 3 डायमेंशनल फिगर। ऐसे क्षेत्रमिति को मतलब अलग अलग डिवाइड किया गया। सबसे पहले पढ़ा जाएगा 2D और उसके बाद 3D। 3D आसान है, ये भी आसान है। जैसे शुरू करते हैं इससे, फिर पढ़ेंगे ये, फिर पढ़ेंगे ट्रायंगल, और फिर पढ़ेंगे सर्कल, और उसके बाद 3D फिगर। 3D फिगर मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर, और क्या क्या हो सकता है? प्रिज्म, गोला, प्रिज्म, ये सब होता है ना। 2D फिगर सबसे पहले 2D, इसको और आसान और एडवांस लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? 2D मेंसुरेशन। कौन सा मेंसुरेशन? 2D मेंसुरेशन। 2D मेंसुरेशन। 2D मेंसुरेशन में सबसे पहले कौन फिगर बनाया गया था? कौन सा फिगर बनाया था 2D मेंसुरेशन में? वर्ग सब कोई नाम सुना होगा आज से पहले। वर्ग जिसमें 2 साइड लेंथ और ब्रेथ होता है। लेंथ मतलब ये वाला, और ब्रेथ मतलब ये वाला, 2 साइड मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। तो वर्ग में क्या क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। और इसमें 2 चीज निकालने के लिए आएगा, जब भी परीक्षा में आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम में दे दिया जाए, 9th-10th कंपटीशन जोन में हो, उसमें निकालने के लिए मात्र 2 चीज आ सकता है। कौन कौन आ सकता है? एक तो होता है क्षेत्रमिति, परिमिति। देखिए परिमिति का ही अलग अलग बात होता है। जैसे परिमिति हो गया, परिमाप हो गया, परिमाप। अगर ई सब में बात होगा, ई में ऐसा फिगर में, तो इसको क्या बोलेंगे? परिमिति या परिमाप। अगर इस सर्कल में
बात हो सर्कल में इसका स्पेशल नाम है। ये परिमाप का ही नाम दूसरा है जिसे बोलते हैं परिधि। परिधि सर्कल में इसको, और परिमाप और परिमिति इसमें बोला जाता है। मामूली सा बात है, देखिए समझा जाता है। सबसे पहले सबसे पहले इसका परिमिति, परिमिति या परिमाप या परिधि, परिमाप पढ़ते हैं हम इसको। परिमाप 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 किसे बोला जाता है? कौन कौन बता सकता है कोई? परिमाप किसे बोलता है? परिमाप किसे बोला जाता है? सभी घेरा को अगर जोड़ लिया जाए, जितना वो मतलब मान लीजिए कि कोई रस्सी है, रस्सी धागा को अगर यहाँ पर बांधा जाए, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, अगर यहाँ से लेके यहाँ पर और यहाँ पर अगर बांध दिया जाए, जितना धागा लगेगा वह होता है परिमिति। चाहे कुछ भी कोई भी फिगर में हो सकता है। जैसे कि सर्कल ही ले लीजिए। सर्कल को यहाँ पर कुछ बांधा जाए, ऐसा गोल 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 कर करके यहाँ पर लाया जाए, तो जितना भी मतलब डोरी धागा लगेगा उसी को क्या बोलते हैं? परिमिति या परिधि। इसके लिए स्पेशल वर्ड यूज करेंगे। परिमिति के लिए क्या? परिधि। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? इसको क्या बोलेंगे? परिधि। ध्यान समझा जाए, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ये मेंसुरेशन से रिलेटेड। जैसे कि परिमाप में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। अभी क्या बोल रहे हैं? घेरा। अगर घेरा को जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? परिमाप। घेरा यानी कि इसमें कितना घेरा है? कोई बता सकता है? लंबाई, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है ना? तो मतलब लंबाई, दो लंबाई हो गया कि नहीं? दो लंबाई, बोलो। लंबाई और लंबाई, दो लंबाई। चौड़ाई और चौड़ाई, दो चौड़ाई। दो चौड़ाई प्लस दो चौड़ाई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? दो कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? L प्लस बी बचेगा। ध्यान समझिए, ये जो है ना, ये स्क्वायर है। स्क्वायर, इसमें भी ब्रेथ होता है और इसमें भी हाइट होता है, लेंथ होता है, लेंथ और ब्रेथ। बट इसमें मतलब ये स्क्वायर क्यों बोला गया? इसको रेक्टेंगल क्यों नहीं बोला गया? स्क्वायर इसीलिए बोला गया क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल होता है, यानी कि L है तो ये भी L होगा। रियल में है ही लंबाई, बट लंबाई ही है, मगर इसको स्पेशल नाम, ये दोनों एक के है तो इसको क्या बोलते हैं? साइड। तो यानी कि अगर ई निकाला जाए, ये सार्वभौमिक कह सकते हैं इसको, सूत्र, सार्वभौमिक सूत्र, यानी कि स्क्वायर में और वर्ग के लिए। चलिए, तो ई क्या हो गया? हम इसको बोल सकते हैं क्या? वर्ग का परिमाप या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोल सकते हैं। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी L लिख दिया, क्योंकि दोनों तो एक के होता है, दोनों एक के होता है ना। चुप रहो, दोनों एक के होता है ना, तो दोनों एक, यानी कि B के जगह पर हम L लिख सकते हैं, यानी कि 2L हो गया। 2 और 2L, 2 और 2L, देखिए ये LL 2L, तो इसको दो गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 4L। इसी को बोलते हैं किताब में लिखा होता है क्या? 2L, यानी कि 4L, यानी कि 4 गुणा भुजा। ठीक है, इसको समझिए आप। इसको समझेंगे तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, और ये समझेंगे और डायरेक्ट सोचेंगे कि समझ में आएगा, दोनों नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये समझिए, इससे ही ये निकला है। ठीक, अगर ये समझेंगे तो मतलब आयत भी क्लियर हो जाएगा, स्क्वायर भी क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, सबसे पहले तो स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर के बारे में अच्छा से बात कर लेते हैं। और स्क्वायर और वर्ग, स्क्वायर और आयत दोनों के एक साथ लेके चलते हैं। देखिए ध्यान से, ये कौन सा फिगर है? वर्ग। ये कौन सा फिगर है? वर्ग। ये आयत। सब कोई बोले परिमाप, इसका परिमाप, आयत का परिमाप बराबर बोलो 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप मतलब देखो, भुजा 4 भुजा, 4 गुणे भुजा,
समझ में आ रहा है कहाँ से निकला है ये सूत्र कहाँ से आया है, सबको समझ में आ रहा है। आज के बाद याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा। देखो और चीज होता है परिमाप, और इसमें एक और होता है क्या, इसमें और चीज एक होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे बोलते हैं, क्षेत्रफल मतलब बीच में जो एरिया घेरा है, कितना एरिया, मतलब ये बोर्ड का इतना सारा बड़ा बोर्ड है, तो बोर्ड का कितना एरिया ही, ये जो आयत है कितना एरिया ही अपने नाम किया है, मतलब घेरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। कुछ चीज में क्षेत्रफल निकाला है, कोई भी फिगर जैसे कि आयत हो गया, वर्ग, कोई भी फिगर में क्या निकाला जाए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब होता है बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना एरिया निकाला गया है, मतलब घेरा है ये, इसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो सबका क्षेत्रफल का आखिर कैसे निकाला जाए, अगर क्या किया जाए कि ये वाला और ये दोनों अगर गुना कर दिया जाए तो नहीं निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकल नहीं जाएगा। और बोलो, यानी कि आयत, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आज के बाद कोई नहीं भूलेगा कि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखा जाए, इसमें भी लंबाई होता है, इसमें भी चौड़ाई होता है कि नहीं, और दोनों एक ही है, यानी कि लंबाई गुना लंबाई है, दोनों लंबाई एक ही है, यानी कि वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल, भुजा है ये भी भुजा है, तो यानी कि लंबाई लंबाई चौड़ी होता है ना, देखो भुजा गुणा भुजा, कोई दिक्कत कोई आदमी के बोलो, यानी कि ये भी लंबाई है ये भी लंबाई ही है, ठीक है। तो लंबाई भुजा गुना भुजा क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है कोई जाने के तो बोलो, किसी को भी थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट किया जाए, ठीक, समझ में आया। अब कौन सा फिगर बनाए थे हम, एक बार थ्योरी चलेगा, डायरेक्ट थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो पहले स्क्वायर का थ्योरी, फिर आयत का थ्योरी, फिर सर्कल का थ्योरी, और जितना भी 2D फिगर है उसका थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आएगा। इससे क्या होगा कि एक बार थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी रिवाइज होगा, रिवाइज एक बार दिमाग में चला जाएगा, फिर जब क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन से क्या होगा, थ्योरी फिर से रिवाइज होगा, इसलिए हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्या क्या थ्योरी बताए थे, कौन कौन सूत्र बताए थे, ठीक। अब हमने कहा दूसरा फिगर क्या होता है, दूसरा फिगर ट्रायंगल बोले देते हैं पहले, ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल अभी नहीं, ट्रायंगल अभी नहीं, पहले वर्ग, पहले सॉरी वृत्त, इसको इंग्लिश में क्या बुलाता है, सर्कल, ठीक, सर्कल। सर्कल अभी क्या बताया है, घेरा, घेरा घेरा को ना परिमिति बुलाता है, तो परिमिति है, इसको परिमिति लिख सकते हैं कि नहीं, सब कोई बोलो, इसको परिमिति लिखा सकता है कि नहीं, यानी कि वृत्त, वृत्त, वृत्त की परिमिति लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, हाँ, कहे नहीं लिख सकते हैं, इसी का ही नाम है ना परिधि, इसका स्पेशल नाम है, जैसे कि देखो मेरा नाम अजीत, उसका नाम आनंद, उसका नाम ये है ना, सब तो लड़का ही है ना, सब लड़का है कि नहीं, तो एक कॉमन चीज है ना, यानी कि परिधि। इसका स्पेशल नाम, मेरा नाम स्पेशल नाम होगा कि नहीं, कि जब भी अजीत बोले कौन आएगा, हम आएंगे, आनंद बोलेंगे तो कौन आएगा, वो आएगा, आएगा ना, है, तो इसी का अगर परिधि बोलेंगे तो समझ जाएगा आदमी कि किसका बात हो रहा है, सर्कल के, किसका बात हो रहा है, सर्कल के, इसीलिए कि लिखा था है क्या, परिधि, परिधि, ठीक ना, समझ में आया, यानी कि वृत्त का परिमिति का स्पेशल नाम है कौन, परिधि। देखिए देखिए थोड़ा सा एक चीज याद कीजिए, याद नहीं कीजिए मतलब याद कर लीजिए, देखिए जैसे कौन सा है, अगर मान लीजिए आप कभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ऐसा कुछ फिगर देखे होंगे कि नहीं, कौन कौन देखा है जिसमें 0 से शुरू होता है और 180 डिग्री तक जाता है, और ऐसा ही एक और नीचे हम रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगी नहीं, बोलिए कोई, सब कोई बोला जाए, इस सर्कल बन जाएगा। तो देखिए हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, 11th क्लास में, कि एक रेडियन नाम का एक ट्रिगोनोमेट्री एक क्या है चैप्टर है, जिसमें पढ़ेंगे कि
रेडियन 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 को पाई से सूचित किया जाता है, ठीक। यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक ना। पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री। अगर देखो ऐसा ही एक यहाँ पे है और नीचे एक है, यानी कि 2 पाई बोल सकते हैं कि नहीं। 2 पाई रेडियन रेडियन बराबर 180 इंटू 2 यानी कि 360 360 यानी कि वो सर्कल बन गया। इसीलिए इसको जो घेरा है ना हम लोग क्या लिखते हैं 2 पाई। 2 पाई कहाँ से आया है समझ में आया? यहीं से आया है, रेडियन से आया है, ठीक। कोई दिक्कत किसी आदमी को कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 2 पाई कहाँ से आ गया, हम घेरा की बात कर रहे थे। यानी कि ई रेडियस को अगर हम इससे गुना करें तो टोटल है जितना यह है निकल जाए कि नहीं, कितना घेरा लगा हुआ है बनाने में। इसीलिए वृत्त का परिधि क्या बनता है, ये 2 पाई पहले हो जाएगा और एक रेडियस। कितना रेडियस है, मान लो कि अगर मान लो कि रेडियस और कॉमन रखते हैं तो एक के हरदम तो एक ही घेरा बनेगा ना, है। तो रेडियस अलग अलग क्वेश्चन के अनुसार चेंज होते रहता है। जैसे कि देखिए रेडियस 7, रेडियस 14, रेडियस 21, रेडियस 28 अलग अलग रेडियस होते रहता है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। यानी कि अलग अलग मान क्वेश्चन में कैसा देगा कि एक वृत्त का रेडियस इतना 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, यही रखेंगे 2 इंटू पाई। एक बात सबको याद रखेगा, पाई का मान कितना होता है 22/7। 22/7 अगर इसको तोड़ा जाए ऐसे भागा करके तो कितना आएगा 3.14 डॉट 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 डॉट। ये कहीं भी कोई मान आया नहीं है, रेकरिंग में आ जाएगा, बहुत बड़ा दूर जाएगा, इसको कोई नहीं निकालता है। ऐसे ही याद किया जाए कितना 3.14 पाई का मान। ये जो पाई का मान है कांस्टेंट है, जब भी रहेगा इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। रेडियस का मान क्वेश्चन के अनुसार वेरी करेगा, यानी कि क्वेश्चन जैसा देगा कि जैसा मतलब रेडियस देगा उसको रखेंगे। कोई दिक्कत किसी आदमी को कोई दिक्कत 1% भी। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 cm हो तो परिधि ज्ञात करें। बोलिए सब कुछ बना दिया कि नहीं। यानी 2 पाई आर यानी कि 2 गुणा 22/7 इंटू 7 4 कैंसल, यानी कि 4 सेंटीमीटर। समझ में आया है? सबके समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा क्षेत्रफल की तरफ देखा जाए। क्षेत्रफल वो आयत का और स्क्वायर का बता दिए थे। अब इसका वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा एरिया होगा, कौन सा जगह को वृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे, कौन या फिर रियल में किसका बात होता है कि यहाँ अगर सेंटर है तो यहाँ पे ये वाला ये जितना है ना इसको क्या बोलेंगे, पहिया है ना। ये सब पूरा एरिया जो है ये सब एरिया, ये सब एरिया, ये सब क्या बनेगा, इसी को ही क्षेत्रफल बोला जाता है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल कितना होता है कोई को बता सकता, पाई आर स्क्वायर। पाई लेंगे, हाँ ई कहां से आ गया, इसको सिद्ध किया जाए, छोड़िए इसको नहीं, याद किया जाए कि एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। याद किया जाए खाली, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर अब ट्रायंगल की तरफ भागा जाए। ट्रायंगल मतलब 3 एंगल। ट्रायंगल मतलब
ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल मतलब 3 एंगल, इंग्लिश में ट्रायंगल यानी कि 3 एंगल। 3 एंगल है कि नहीं, बताओ, सबको बताओ है। अगर इसको हिंदी में बताते क्या बोलेंगे, त्रिभुज। त्रि मतलब 3, भुज माने भुजा, 3 भुजा। 3 भुजा से और 3 कोण से जो बन जाए उसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज। समझ में आ गया होगा अच्छा से। अब ध्यान से सब कोई बताएगा, त्रिभुज कई तरह का हो सकता है, कितना तरह का हो सकता है, 3 तरह के। 3 तरह के कोण के आधार पर ज्योमेट्री में पढ़ा जाएगा, इसमें साइड के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक। साइड के आधार पर 3 तरह के, कौन कौन, एगो समबाहु, समद्विबाहु जिसमें 2 बराबर, और विषम बाहु मतलब कोई बराबर नहीं। अब विषम बाहु का एक और रूप होता है समकोण। देखिए इसमें क्या होता है, समबाहु, समबाहु मतलब सभी, अगर मान लीजिए ए है, ये भी ए, ये भी ए, ठीक, यानी कि सब बराबर। तो परिमिति क्या हो जाएगा, परिमिति या परिमाप कितना हो जाएगा बता दे, 3a, 3 हो जाएगा ना, ठीक, 3a। और इसमें क्या है, अगर ये a है तो ये भी a हो जाएगा, और ये भी, सॉरी, ये b हो जाएगा, ठीक है। इसका परिमाप कौन कौन बता सकता है, परिमाप बराबर इसका क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। इसको कॉन्सेप्चुअल समझिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यानी कि कहाँ से आई, 2a प्लस बी। अब ई ट्रायंगल में क्या होता है, ये a, ये b और ये c सब अलग अलग, इसका परिमिति क्या हो जाएगा परिमाप मतलब इसको कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी, का सब सब जोड़ना है ना, निकल के आ गया सामने। चलिए अब आगे बढ़ा जाए क्षेत्रफल की तरफ। परिमिति मतलब घेरा, घेरा घेर दिए, सब साइड को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा ना। अब क्षेत्रफल की तरफ। क्षेत्रफल देखिए, हम बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल का मात्र 2 फार्मूला याद रखना है। कौन कौन फार्मूला, 2, मात्र 2। अब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला अलग से नहीं याद करना है, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, नहीं याद करना है इसको। देखिए जैसे इसका परिमाप क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये स्पेशल है, स्पेशल कैसे निकालेंगे, √3/4 a² होता है, ठीक है, √3/4 a²। इसका इसका क्षेत्रफल कैसे याद करना है, सॉरी इसका नहीं, अभी इसका पहले समझिए। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिसका नाम था क्या, हीरोन। हीरोन ऐसे ट्रायंगल पर काम करते हुए एक फार्मूला दिए हम लोग को, जिसका नाम है हीरोन का फार्मूला, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र वही एस वाला बड़ा सूत्र हुआ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक। अब ये ए बी सी, सॉरी ए बी सी तो समझ में आ रहा है, एस कहाँ से आ गया, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कहाँ आता है, कहाँ से आता है, एस बराबर ई। सेमी पेरीमीटर मतलब सेमी, आधा, यानी पेरीमीटर को आधा कर दिया जाएगा, क्या निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी परिमाप हो गया, यानी पेरीमीटर हो गया, बाई 2 सेमी पेरीमीटर हो गया। एस यहीं से निकल गया था। यानी कि कोई अगर क्वेश्चन दिया है 5, 5, 3, 4, तो क्या बोलेंगे, 5 और 5, 3, 8, 4, 12, 12/2, यानी कि 6 निकल गया एस, उसमें इसमें सेट कर देंगे, मामूली काम है। देखिए यही सूत्र से इसको भी सोल्व कर लेंगे, ठीक ना, यही सूत्र से इसको भी सोल्व कर लिया जाएगा, ठीक। अलग फॉर्मूला होता है, बट उसको नहीं याद करना है, ठीक, नहीं याद करना है। चलिए हो गया। अब हम लोग एक और ट्रायंगल बनाए थे वहां पे, समकोण, उसको भी अपने नाम जैसे याद करना है उसको। कैसे,
देखिए एक और ई ट्रायंगल है, ये भी विषम बाहु का एक रूप है। विषम बाहु का नियम क्या होता है, सब कोई भी इक्वल नहीं, यानी कि भाई θ1 है, ये θ2 रहेगा, ये θ3 रहेगा। ये कोई गारंटी नहीं कैसे रहेगा, कभी कभी हो जाता है इक्वल, ये 90 हो जाएगा, ये 45 होगा, ये 45 हो गया इक्वल, कोई दिक्कत ना। बाकी अलग अलग ज्यादातर ई रखता है। एक कंडीशन में क्या होता है, साथ होता है, कौन कौन, 45 वाला कंडीशन में। तो थीटा के आधार पर भी हम बात नहीं करते हैं, हम लोग किसके आधार पर बात करेंगे, साइड के आधार पे। थीटा के आधार पर कौन बात किया जाएगा, कौन से ज्योमेट्री में बात किया जाएगा। चलिए ई कौन है, समकोण, 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 समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब राइट एंगल से क्या सिद्ध होता है, एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए। कौन सा, राइट एंगल। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, वही वहीं से बन, इससे वहीं से नाम निकल गया है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का सब कोई परिमाप बोले, अगर मान लीजिए, रुकिए पहले रुकिए, एक मिनट, एक मिनट, इसको बोलेंगे क्या, हाइपोटेनस, इसको क्या बोलेंगे, बेस, और इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? अगर इसका ध्यान समझिए, ये 10th क्लास का है, 10th क्लास वालों सुनो, जैसे परिमाप, 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 परिमाप मतलब इस सब, परिमाप मतलब अभी क्या बताया है, सबको जोड़ देते हैं, यानी कि P प्लस बी प्लस एच, क्या बन गया, ये परिमाप बन गया। अभी ना बताए हैं ABC, वही है, मतलब इसका स्पेशल नाम है, देखो बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइट है। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको बेस, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक ना। देखो, और ये तो परिमाप की बात हो गया। अब क्षेत्रफल की बात किया जाए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल बराबर, यानी कि समकोण, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखिए ध्यान समझिए, एक हम बात बोल रहे हैं, ध्यान समझो। अगर हम क्या करें कि इसको इसको डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं और इसको ऐसे बढ़ाते हैं, क्या बन गया, आयत बन गया कि नहीं, आयत यानी कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बन गया। अगर हम इसको क्षेत्रफल निकाले रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, तो क्या बनेगा, P इंटू बी बन जाएगा। अभी ना सिखाए हैं रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ और ब्रेथ को अथी मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट से क्या समझ में आ गया कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, कौन किसका, आयत का। मगर ये जो आधा विकर्ण खींचा गया है, विकर्ण, विकर्ण को आयत को आधा करता है, यानी कि हमको चाहिए कितना, ये वाला चाहिए ना, हमको पूरा थोड़े ना चाहिए, ये थोड़े चाहिए, हमको कितना चाहिए, ये ब्लू वाला चाहिए, चाहिए ना। देखो क्या करेंगे, आधा है टोटल, इस रेक्टेंगल का आधा 1/2, ठीक, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कहां से निकल गया है, यहीं से निकल गया है, यानी कि 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ज्यादातर क्वेश्चन इससे ही बन जाता है। इसके लिए हम एक और चीज बता रहे हैं, आखिर ये लगाएंगे कब, कहाँ लगाएंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये आखिर लगाएंगे कब। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, और 90 डिग्री का बस उसमें लगा देना देना है। समझ में आ रहा है, ये कैसे बनेगा, इस पर अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या दे देगा। और एक रिलेशन भूल रहे हैं हम, देखिए ये जो है ना, ये वाला हाइपोटेनस, एक रिलेशन होता है जिसका नाम, एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, वो एक ई ट्रायंगल पर काम करते हुए एक रिलेशन दिए जिनका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को ज्योमेट्री में सिद्ध किया जाएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये सब अपने नाम के जैसे याद कर लेना है, जैसे अपना नाम है ना, नाम क्या है, ये तुम्हारा नाम है, हाइट स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आधार, आधार, और इसको लंब, शीर्ष लंब या लंब,
यानी कि रिलेशन क्या बन गया, कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे हो गया। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा और पूछेगा हमसे कि क्षेत्रफल बताइए, कर्ण दे देगा और आधा, कर्ण दे देगा और लंब दे देगा, कर्ण दे देगा आधा देगा, बोलेगा कि एरिया बताइए। जैसे इस पर हम वैसा क्वेश्चन एक लाते हैं। देखिए ई ट्रायंगल का कर्ण पांच और आधार 4, कर्ण 5 और आधार 4, यानी कि दिया गया है क्या, दिया गया है क्या, कर्ण बराबर 5 और आधार बराबर 4। तो क्या इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस। एच स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हाइट कितना है 5, हाइपोटेनस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 25 16 है, इधर आएगा तो माइनस में 4 का 16 प्लस पी स्क्वायर, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, कितना आएगा 9 बराबर पी स्क्वायर। तो पी यहीं पे छोड़ देंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, पी बराबर 3, पी बराबर 3, पी कितना आ गया 3। अब वही सूत्र पर रखेंगे कौन, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 बेस 4 इंटू हाइट 3, 2 6 सेंटीमीटर है ना, मीटर स्क्वायर। बोलिए समझ में आया अच्छा से। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हीरोन का फार्मूला आकर के एस निकाल कर सबको जोड़ के फिर एस निकालेंगे, फिर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो वाला फार्मूला आकर के, कोई दिक्कत क्या कि विषम बाहु है ना। चलिए ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक बा, ले लो। अब 3D फिगर की तरफ भागा जाए। 3D फिगर मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर, सबसे आसान 3 डायमेंशनल फिगर यही ना है। तो देखिए ई क्या बन गया, वर्ग घन। और ऐसा ही एक और फिगर बनाते हैं, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग, घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन, घनाभ में तीन फार्मूला निकालते हैं, 3 फार्मूला से क्वेश्चन बन जाता है। और एक और होता है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाए, वो अपने आप निकल जाएगा। देखिए जैसे कि सबसे पहले होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद क्या निकलेगा, आयतन, और उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3D फिगर में परिमाप, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वही परिमाप बन जाता है। ठीक, परिमाप का ही ना रूप है, मगर उसको ये देखो ध्यान समझो, अगर इसका अगर परिमाप निकाल जाए तो परिमाप क्या बोले, घेरा, इसका घेरा क्या है, एक साइड है ना, देखो साइड है कि नहीं, तो इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान से देखा जाए, पहले ये आयत है, ये वाला आयत, और ये आयत, ये सब है ना, इसको हम सूत्र के अनुसार लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कैसे आया, देखिए कैसे आया, हम तीन साइड लेके चलते हैं, देखो
देखो संपूर्ण पीछे से मतलब जितना इसमें अगर मान लीजिए कुछ कोण है, जैसे कि कुछ कोण है, तो कोण को बनाने के लिए कोण बोल रहे हैं, कुछ घन है, तो घन को बनाने के लिए कितना साइड लगेगा, ये साइड लगेगा और ये साइड लगेगा और ये साइड लगेगा, ऐसा ही इस तरफ लगेगा, ऐसा ही उस तरफ लगेगा, ऐसा ही नीचे लगेगा, लगेगा कि नहीं। अब देखिए मान लीजिए सब सब मिटा देते हैं, तो ये वाला खाली बचेगा ना, ई वाला खाली, यानी कि एल बी, एच एल, एच एल घन ऐसा होता है ना, एल बी एच, एल बी बी एच, देखिए एल बी एच ऐसा हो गया, तो ई साइड निकालेंगे, ई साइड क्या होता है, एल सॉरी एच और एल, एच और एल, और अगर ई साइड लेंगे तो हम क्या बनेगा, हाइट और बेस, हाइट और बेस, और को नीचे वाला साइड लेंगे तो बेस और एल, बेस और एल, बनेगा नहीं बनेगा। ये हम किस चीज का बात कर रहे हैं, इसको घन भी बोल सकते हैं और घना भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, घन और घना। अरे घना भी तो घन ही है, सॉरी घन भी तो घना भी है ना, घन भी एक का है, घना। अब देखिए क्या होता है, ये तो एक ऑथेंटिक फॉर्मूला हो गया, इसको घनाभ में याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको घन, घन के बारे में लिखेंगे, स्पेशल घन के। देखिए घन में क्या होता है, सब अलग, सब इक्वल, यानी कि ए चूज कुछ नहीं होता है, सब ए है, सब में ए होता है कि नहीं। देखिए ए स्क्वायर, देखिए एस यही साइड पीछे है, यही साइड पीछे है, यही साइड इधर है, तो दो साइड है ना, इसके लिए यहाँ पे दो लगाएगा। देखिए ये दोनों एक है, यानी कि एल दोनों ए है, तो ए स्क्वायर लिखेंगे। ये दोनों एक ही है ना, ए है ना, इसमें घन मतलब सब इक्वल, तो ए स्क्वायर प्लस प्लस और एक और है नीचे, नीचे है ना ए, वो भी ए स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 2 है, क्या लिखेंगे, 1 2 3 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर मतलब 3 दूनी 6 ए स्क्वायर। ये क्या बन गया, घन का संपूर्ण पृष्ठफल यहाँ से आ गया। ठीक है, समझ में आया कहाँ से लिखे, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, सब कैसे कैसे आया, यानी कि हमारे दोनों घुस गए इसमें, घन घुस गया और घना भी घुस गया। ठीक, समझ में आया कैसे हो यार। अरे पागल, हम जानता ही कि बोले हैं, ये कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से, अलग सूत्र नहीं है, यहीं से निकल के आया है, इसीलिए सब बताए, कंफ्यूज मत हो। ठीक ठीक ना, ये दोनों हम समझ लिए एक ही सूत्र में, एक ही सूत्र में दोनों समझ में आ गया, समझ में आया, कंफ्यूज मत हो। अगला, अब आज के बाद कोई बोलेगा कि घन का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बताओ 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर कहाँ से आया, समझ में आया कहाँ से आया, कहाँ से आया, घनाभे से ना आया। अब लिखिए, अब स्पेशल लिखेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, कोई को बता सकता है ना, अभी लिखे है ना यहाँ पे सबसे पहले 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक ना। ये कहाँ से आई, कैसे आया, हम सिखा दिए हैं, कोई दिक्कत, कोई आदमी कोई दिक्कत, यानी कि सब आदमी, सबको, सभी को मुंह पर रहना चाहिए, जैसे नाम है ना, नाम बोले क्या नाम है, तुरंत बोलेगा हमारा ही नाम है। तो ऐसे ही घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो बोलना कि हाँ, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, उसका नाम ये है 6a स्क्वायर। ठीक, और घनाभ का कोई पूछेगा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एच एल। कोई दिक्कत, कोई आदमी, कोई स्टूडेंट, कोई दिक्कत 1% भी। अब देखिए, अब एक और बात होता है, जैसे कि एक घर लिया जाए, घर मतलब ये भी घर हो गया, कोई भी घर, तो घर ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा घर। तो घर को अगर पेंट किया जाए तो कहाँ कहाँ पेंट हो सकता है, कोई बता सकता है, चारों दीवार पे, यानी कि इस पर पेंट होगा, इस पर पेंट होगा, और इस पर पेंट होगा, और इस पर होगा कि नहीं होगा, ऊपर नहीं हुआ है ना नीचे हुआ है,
बाकी ध्यान देना ऊपर भी होता है पेंट। हम अभी फिलहाल ले रहे हैं चारों दीवार पे पेंट किया गया है, ठीक। चार दीवार पे ये सब चारों दीवार पे पेंट किया गया है। तो चारों दीवार का अब सब कोई कौन कौन बता सकता है आज, कौन कौन स्टूडेंट बता सकता है कि चारों दीवार का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, अगर मान लो कि ध्यान समझना है, ये क्या हो गया? आयत। आयत हो गया ना। अगर हम आयत के ही क्या कर दें कि इसे हाइट हाइट सब में दे दें, सबको हम क्या दे दे रहे हैं? आई को सबको मिला दो। ध्यान से समझना, ये कहाँ से आया आज का, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि अलग से इसको याद करेंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं, 1% प्रॉब्लम नहीं होगा कि कहाँ से आया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास कितने कुछ क्या था बताओ? आयत। आयत आयत को हम क्या दे दिए? सबको हाइट दे दिए, यानी कि पहले 2D फिगर था, अब इसको हम 3D अपने से बना रहे हैं, इसको हाइट दे दिए। सब में क्या दे दिए? हाइट। और सबको कौन जो वर्टेक्स है ये सबको मिला दिए। मिला दिए ना, थोड़ा सा गलत हो गया, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना, हम सुधार लेंगे। ऐसे हो गया ना। देखिए एक घर बन गया कि नहीं? अरे गलत घर है, घर बन गया, घर ऐसा लग रहा है ना। देखो जब ऐसा घर जैसा लग रहा है तो इसको कहाँ पेंट किया जाएगा? यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है। तो देखिए सब ये कहाँ से निकल के आया? चारों आज के बाद कोई पेंट कराने का दर पूछ दे क्वेश्चन में कि पेंट कराने का दर क्या होता है, इतना रुपया, इतना मीटर बराबर इतना रुपया लगेगा खर्च, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सूत्र पता रहना चाहिए कि कौन कौन एरिया में पेंट करना है, तो वही एरिया निकालने के लिए सूत्र बताने जा रहे हैं, ठीक। जैसे कि देखिए नीचे वाला का पेरीमीटर कितना था? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे, इसका पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। अगर हम इसको हाइट से गुना कर दें, क्या कर दें? हाइट से गुना। हाइट से गुना हो जाएगा जब, तो क्या ये सब एरिया नहीं निकल जाएगा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया। अरे बोलिए, हाँ समझ में कहाँ से आया? कभी आज के पहले कंफ्यूजन था ना कि कहाँ से ये सूत्र लिखा गया, ये याद करना पड़ा था कि याद कर, नहीं याद और कुछ नहीं करना है, समझो कहाँ से आया। ई आयत से निकल के आया है। आयत के परिमिति को, आयत के, आज के बाद कोई बोला कि चार दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? आयत के परिमिति, आयत के परिमिति इंटू हाइट, आयत के परिमाप इंटू हाइट। सब जितना भी मेंसुरेशन है ना, सब क्या बनता है? आयत और स्क्वायर और वृत्त और ट्रायंगल से मिलकर बना है, यानी कि सब 2D फिगर से मिलकर बना है। इसके लिए ज्यादा हाउआ नहीं बनाना है कि बहुत मेंसुरेशन बहुत हार्ड है, हार्डवर्क कुछ नहीं, ठीक। चार दीवार क्षेत्रफल कहाँ से आया? कहाँ से आया बोलो? आयत से। आयत को हम आयत के परिमाप में हाइट से गुना कर दिए। ध्यान से समझना, एक और रिलेट करेंगे आयते से, है ना। और एक और चीज, अगर हम पेंट कर रहे हैं कोई घर में, तो हम चारों दीवार पर पेंट तो करेंगे ऑटोमेटिक, सॉरी जरूर करेंगे, करेंगे ना। बाकी कोई कोई घर में देखो तो ऊपर पेंट होता है ना, सीलिंग, सीलिंग पेंट होता है ना, सीलिंग ना बोलते हैं, सीलिंग पेंट होता है। तो उसको अगर मान लीजिए कि हम चार दीवार का क्षेत्रफल निकालिए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, इका निकल गया चारों दीवार का क्षेत्रफल। अगर इसमें हम क्या कर देंगे, ये जो सीलिंग है इससे अगर इसको हम जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा? जोन जोन क्षेत्रफल पे पेंट होता है उसके लिए सब निकल जाएगा कि नहीं सूत्र? देखो तो ये क्या है, ई अगर लंबाई लिए, ई लंबाई है, ई चौड़ाई है, चौड़ाई है ना। ये भी लंबाई होगा कि नहीं होगा? सब कोई बोलो, समझ में आया तभी बोलना है कि समझ में आया। ई लंबाई होगा कि नहीं? अगर ई लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा कि नहीं है? ई चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा कि नहीं? तो हमको ये इसको भी पेंट करना है। इमेजिन करो, इमेजिन करो कि ऊपर वाला भी ई जितना लंबाई है। जैसे कि देखो, जैसे समझिए, समझने में जितना दिक्कत है क्वेश्चन बनाने में दिक्कत 1% दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन समझिए अच्छा से, थ्योरी समझिए। ये अगर मान लीजिए कितना है हाइट, सॉरी लंबाई, ये क्या है? लंबाई, और ये है चौड़ाई। लंबाई को यहाँ पर लिख देंगे, यही है ना पैरेलल पैरेलल, यानी कि ये भी एल हो जाएगा, और बी है तो ये भी हो जाएगा। यानी कि हम ये सब एरिया जिसमें गोल कर रहे हैं, ये सब एरिया का क्षेत्रफल अभी हम निकाल लिए हैं ना। अब हमको ई चाहिए, क्या कि कोई भी घर में चारों दीवार में तो होता ही है, प्लस में ऊपर भी पेंट होता है, सीलिंग भी पेंट होता है ना। इसके लिए उसमें इसका भी क्षेत्रफल हम लोग ऐड कर देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि एल इंटू बी। ये पूरा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ये मत समझिए कि बहुत टेढ़ा बना दिया, टेढ़ा नहीं बना है, समझाने के लिए इतना टेढ़ा हुआ है। समझ में आया कैसे आया? कैसे आया किसी को?
दिक्कत कोई ना ना? ठीक, कभी दिक्कत नहीं ना होगा आज के बाद? अब क्या, अब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। अब आयतन, आयतन होता है ना वॉल्यूम, इसमें कितना पानी अट सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम पहले लेंगे क्या, हम घन लें घनाभ लें, कोई टेंशन नहीं लेना है। हम लास्ट में सब इसका फॉर्मूला एकत्रित करके बोल देंगे चाहे लिख देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जैसे हम देखो जैसे ये क्या है, क्या है, क्या है बोलो? घनाभ नहीं बोल सकते हैं क्या? देखो हम घन लिखे चाहे घनाभ लिखें, यानी कि हम इसको एल बी एच कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा मन, मेरा मन। देखो इसको ए ए ए भी लिख सकते हैं, कहीं घनाभ सब इक्वल है। हम इसको एल बी एच भी लिख सकते हैं। देखिए अब आगे देखिए, यानी कि इसका आयतन चाहिए ना, यानी कि अगर नीचे आयतन क्या होता है, उसमें कितना पानी अट सकता है। किसी चीज का आयतन अगर निकाला जाए, इसका आयतन निकालो, इसका आयतन, यानी कि इसमें कितना इंक भर सकता है यहाँ से यहाँ तक, इसी का क्या बोलते हैं, आयतन। इसमें कितना लिक्विड भर सकते हैं, वही आयतन होता है। जैसे कि कोई भी है बोतल, ये कोची का बोतल है, कोई कोई बता सकता है? सबके बताना है, कोची का बोतल बना रहे हैं। ये किस चीज का बोतल है बताओ, ये किस चीज का है? यहाँ पे लिखा है, अब बोलो। तो इसका अगर मान लीजिए कि इसमें कितना कोको कोला भरा हुआ है, इसको पता कर लेंगे। समझ में आया? समझ में आया सबके? नहीं आया तो बोलिएगा, ठीक है? फिर से बना दे रहे हैं ये ढक्कन, ठीक। इसमें कितना भी कोको कोला भरा हुआ है कि कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल करके नहीं, आयतन निकाल करके। इसमें कितना, इसका कितना आयतन है, इसके लिए इसका भी आयतन हम लोग निकालेंगे। ऐसा बोतल का भी, कहाँ से? 10th क्लास में, 10th क्लास में, या ये जब चला जाएगा ना लास्ट लास्ट तक, हम लोग इसको भी सीखेंगे, इसका आयतन कैसे निकलते हैं, ठीक है? धीरे धीरे सब सीखेंगे, पहले ही सब सीखो। जैसे कि हमारे मेरे पास सबसे पहले क्या है, घन, घन बोले या घनाभ बोले दोनों एक ही है, कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होना है। घन में क्या होता है, सब साइड इक्वल होता है, घनाभ में सब साइड इक्वल नहीं होता है, बस काम खत्म। आयतन, आयतन मतलब इसमें कितना पानी अट सकता है, कितना पानी अट सकता है। जैसे देखिए, देखिए यानी कि अगर ध्यान समझिए, ध्यान समझिए सब, यानी कि अगर इसको हम खाली इसको बेस ले रहे हैं अभी। देखिए बेस, ये क्या है अभी, बेस, बेस, खाली बेस, सिर्फ बेस। अगर बेस को हम इसका मान निकाल रहे हैं, यानी कि क्या है कि किस पर हम सेटल कर रहे हैं, बोलो कौन सा चीज है बताओ, मतलब कौन सा पार्ट है, कौन से पार्ट पर हम सेलेक्ट किए हैं, क्षेत्रफल वाले पार्ट पे, बोलो अगला, क्षेत्रफल वाले पार्ट पे। अगर इसमें क्या कर देते हैं, हाइट से हम गुना करते हैं, तो नहीं निकल जाएगा कि इसमें कितना पानी हटेगा। इसको सब में क्या देते हैं, हाइट, सब में हाइट, हाइट सबको इकट्ठा कर दी, क्या बन गया, अरे क्या बन गया, क्या बन गया बोलो, क्यूब या क्यूबॉइड, ठीक। अगर इसको हम हाइट से गुना किए हैं, यानी कि सब भर गया, भर गया कि नहीं? जब भर गया सब, इससे पता चलेगा कि इसमें कितना लिक्विड अट सकता है। यानी कि नीचे वाला का क्षेत्रफल कितना होता है, L इंटू बी इंटू हाइट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आयतन, ठीक। L इंटू बी इंटू हाइट। अगर E घन है तो सब तो इक्वल होगा, यानी कि A इंटू ए होगा। समझ में आ रहा है? A इंटू ए क्यू, ठीक। और इस समझ में आ गया ना? इसीलिए घन का क्षेत्रफल कहीं किताब में लिखा रहता है क्या, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर ए क्यू, और घनाभ के आयतन बराबर एल बी एच। ये कहाँ से आया दोनों, इसी से निकल के आया है, ये जो है ना इसी से निकल के आया है, ठीक है। कहाँ से निकल के आया है, समझ में आया? एक चीज सब नोटिस किया होगा कि ये सब कौन से फिगर पे बन रहा है, 2D फिगर पे सब बन रहा है कि नहीं? 2D फिगर को, 2D फिगर को, 3 2D फिगर को ऐड कर देंगे तो 3D फिगर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं?